प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं प्री 2023 की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो बीईओ की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो समीक्षा अधिकारी की, तो एक पॉइंट बहुत जरूरी है समझना। थंबनेल देख के आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर के बारे में यहां पर बात करेंगे। अब करंट अफेयर के बारे में एक झूठ फैलाया जाता है कि भैया 30-35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर कर लो, घटना सार उठा लो, घटना चक्र से पढ़ लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। सो जो भी इस गलतफहमी में है वो समझ लें कि भैया आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूछो आप क्यों, ठीक है। अब यहां पर जब आप करंट अफेयर को स्टैटिक से अलग करते हो, इसका मतलब है आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा वीक कर रहे हो। करंट अफेयर और स्टैटिक ये साथ में पढ़ना बेहद जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो अभी कृपलानी जी जो है, जेबी कृपलानी, ये न्यूज में रहे थे। अब ये है तो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, बट ये करंट न्यूज में रहे। सो यहां से आपका मिलके बना है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 या 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसमें एक स्टेटमेंट मिलेगा जो अभी करंट का होगा, जो आपने वन लाइनर से पढ़ा होगा। लेकिन जब आप बात करोगे हिस्ट्री में और कृपलानी जी के बारे में, तो वहां से कोई और फैक्ट पूछा जाएगा, वो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपने तो उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दी उनको। तो आपका यह वाला क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार परियोजना की, ये भी अभी लाइमलाइट में रही है तो ये आपका करंट का एक तरीके से देखें, और दूसरी तरीके से देखें भैया ज्योग्राफी का पार्ट है ये, इंडियन ज्योग्राफी का। ग्रेट निकोबार दोनों मर्ज होके आएंगे 2 स्टेटमेंट में, और एक स्टेटमेंट करंट वाला आपको याद रहेगा, और जो स्टैटिक वाला अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपसे मिस हो जाएगा, और यहां पर आप फिर क्वेश्चन अपना गलत कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर पॉलिटी की बात कर लो, तो पॉलिटी में आप सब कुछ पढ़ते हो भैया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए आपने, सिटीजनशिप पढ़ ली आपने, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ ली आपने, सुप्रीम कोर्ट पढ़ ली, हाई कोर्ट पढ़ लिया, ये सब आपने पढ़ लिया। बट आपने क्या मिस कर दिया, आपने लॉ कमीशन को मिस कर दिया, ठीक है। लॉ कमीशन जो है, या फिर जो आपका कानून आयोग है, ठीक है, इसको आपने मिस कर दिया। अब जैसे ही आपने कानून आयोग, या फिर कहें विधि आयोग को आपने मिस कर दिया, लॉ कमीशन मतलब विधि आयोग, तो इसको आपने मिस कर दिया। अब ये तो अभी लाइमलाइट में रहा है, ठीक है। अब 22वां जो विधि आयोग है उसका गठन करा गया है, तो यहां पर आपने करंट से, तो हो सकता है आपका पढ़ा हुआ हो तो आपको समझ में आ गया है, 22nd वाला था, उसको अभी स्टैब्लिश करा गया है, उसका गठन हुआ है। बट इसका जो पॉलिटी वाला पॉइंट है वो आपने मिस कर दिया, वो तो आपने पढ़ा नहीं था, क्योंकि आप तो लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ने में। आपका क्वेश्चन फिर यहां पे गलत हो गया। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, चाहे हम बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, एनवायरमेंट की, ये सारे के सारे आपके करंट के साथ मिक्स होके आते हैं। और अगर इस तरीके से आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तब समझिए आप कि कम से कम जो है आपके 20 से 25 क्वेश्चन ये गलत हो जाएंगे। अब मैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक की बात करूं, तो आप समझिए कि कितने क्वेश्चन यहां पर आते हैं। दोनों को आप जब मर्ज करके देखोगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मिलेंगे तकरीबन 60 से 70 के बीच में, इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देखना यूपीपीएससी आयोग का, आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी जो बात मैं कह रहा हूं। अब बात ये उठती कि भैया तैयारी फिर कैसे करें, कि तैयारी अगर आप किसी भी वीडियो को देख के कर रहे हैं, या